स्थगित को शांति का वचन भाई भक्त सिंह के द्वारा अप्रैल 28। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 22 पद। इब्रानियों 2:5 में आने वाले संसार या नई सृष्टि के बारे में बात करता है। वह नई सृष्टि अनंत काल तक परमेश्वर की महिमा को दर्शाएगी। उस नई सृष्टि में अब ना मृत्यु है, ना पीड़ा है और ना ही आंसू है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 3 से 5 पद। यह पाप के श्राप से मुक्त होगा और हमेशा के लिए बना रहेगा। हमें बताया गया है कि यह नई सृष्टि स्वर्गदूतों द्वारा शासित नहीं होगी। इब्रानियों 2 का 5 पद। भले ही वे शक्तिशाली स्वर्गदूत हों और सर्वदा परमेश्वर की इच्छा और प्रसन्नता को पूरा करने वाले हों, लेकिन यह उन लोगों द्वारा शासित होगा जो प्रभु यीशु मसीह द्वारा खोजे और बचाए गए हैं। भजन संहिता 103 का 20 पद में यह कहा गया है कि स्वर्गदूत शक्ति में श्रेष्ठ हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और लगातार परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं। वे विद्रोह या अवज्ञा नहीं करते। वे पराक्रमी और चमकदार हैं। लूका 24 का 4 पद। और असंख्य हैं। प्रकाशित वाक्य 5 का 11। और फिर भी पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर की महिमा से भरी हुई आने वाली नई सृष्टि स्वर्गदूतों द्वारा शासित नहीं होगी। इब्रानियों के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों को हमारी सेवा करने वाली आत्मा बनाया जाएगा। उस दिन की कल्पना करें जब प्रभु यीशु मसीह आने वाली नई सृष्टि की महिमा के बारे में कुछ बताने के लिए सभी स्वर्गदूतों को इकट्ठा करेंगे। जब उन्हें आने वाली सृष्टि की महिमा के बारे में बताया जाएगा तो वे आश्चर्य से भर जाएंगे। आने वाली नई सृष्टि की महिमा के बारे में स्वर्गदूतों को बताने के बाद प्रभु उन्हें यह भी प्रकट करेगा कि यह उनके द्वारा नहीं बल्कि उस मनुष्य के द्वारा शासित होगा जिसे उसकी कृपा से खोजा और बचाया गया है। यहूदा की पत्री पद 24 के अनुसार एक दिन हम परमेश्वर के सामने निर्दोष रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे। तब हम स्वर्गदूतों से भी अधिक प्रतापी होंगे। प्रभु ने स्वयं को रिक्त कर दिया और हमें इतना ऊंचा बुलावा और पद देने के लिए अपने बहुमूल्य लहू से हमें मोल लिया। यदि प्रभु की इच्छा होती तो वह एक स्वर्गदूत के रूप में संसार में आ सकते थे, परंतु एक विशेष प्रयोजन से वह हम में से एक के समान बन गया। इब्रानियों 2 अध्याय का 16 और 17 पद। 40 दिन तक उसने शैतान को अपने सामने वे सब परीक्षाएं लाने की अनुमति दी जो किसी मनुष्य पर आ सकती हैं। लूका 4 अध्याय का 1 और 2 पद। हमारे लिए उसने उन सभी प्रलोभनों पर विजय प्राप्त की, इसलिए वह जानता है कि हम किस तरह की परीक्षा का सामना कर रहे हैं। जब भी हम में कोई दुर्बलता या प्रलोभन होता है प्रभु हमें उस पर विजय पाने में सहायता करता है। हम उसके अनुग्रह, प्रेम और बहुमूल्य लहू के द्वारा दिन प्रतिदिन उसकी समानता में बदलते जा रहे हैं और एक दिन हम उसे देखेंगे और उसके सामने बनेंगे और उसकी महिमा और सुंदरता के सहभागी होंगे। उस महिमा के साथ हम नई सृष्टि पर शासन करेंगे। अब हमारी सांसारिक परीक्षाएं, प्रलोभन और कष्ट हमें नई सृष्टि के लिए तैयार करते हैं। भले ही हम कितने मूर्ख हैं, हमारे प्रभु का हमें बचाने का कितना बड़ा उद्देश्य है। कुछ धनी माता पिता ऐसे होते हैं जिनके अपने बच्चों के लिए उच्च उद्देश्य होते हैं। वे चाहते हैं कि वे जीवन में उच्च पदों पर आसीन हों, लेकिन यदि आप उनके छोटे बच्चे से पूछें कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है तो वह कहता है कि वह एक पुलिसकर्मी बनना चाहता है। यदि आप उससे कारण पूछेंगे तो वह कहेगा मैं सारा ट्रैफिक रोक सकता हूँ। बच्चे के रूप में वे अपने जीवन के लिए अपने पिता के महान उद्देश्य को नहीं समझ सकते। हम कभी भी हमारे जीवन के लिए हमारे स्वर्गीय पिता के महान उद्देश्य को नहीं समझ पाते हैं। कई विश्वासी पृथ्वी पर भिखारी के रूप में रहते हैं और पराजय और लज्जा का जीवन जीते हैं क्योंकि वे उन्हें बचाने में
परमेश्वर के महान उद्देश्य को नहीं समझ सकते हैं, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं? अगर हम अपने उद्धार के प्रति लापरवाह हैं, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं? अगर हम अपने उद्धार के प्रति लापरवाह हैं, तो हमें कितनी बड़ी हानि उठानी पड़ती है। हमें सतर्क, प्रार्थनापूर्ण, मेहनती और सावधान रहना होगा।